आज की आराधना को प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करता है महान परमेश्वर प्रभु जी आज के इस पवित्र दिन के लिए। पिछले सप्ताह पर प्रभु आपने हमें संभाला, हमारे आने जाने में प्रभु आपने हमें सहायता और मदद किया। इन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर प्रभु आज के इस पवित्र दिन में जब हम आपके भवन में पाए जाते हैं, प्रभु जी होने दे कि महान परमेश्वर प्रभु आपके भवन में हमारा पाए जाना, गीतों को गाना, वचन को पढ़ना, सुनाना, सब कुछ महान परमेश्वर आपके महिमा के कारण होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना विनती करते प्रभु जी हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो अपने अपने घर में इस समय प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं और महान परमेश्वर आपके संगति में हैं, आपके नज़दीक में पाए जाते हैं और महान परमेश्वर प्रभु आपके आराधना में और आपके वचनों में प्रतिदिन अपने समय को और जीवन को बिताते। हम सभी उन भाई बहनों को, विश्वासियों को और महान परमेश्वर हमारे कलीसिया के बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, सभी को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथ में सौंपते। प्रभु आप उनकी जीवन की रक्षा रखवाली करना, सदैव प्रभु आप उनके साथ रहना। प्रभु जी महान परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं, महान परमेश्वर प्रभु जी होने दे कि इन दिनों में महान परमेश्वर प्रभु आप हर एक विश्वासी भाई बहन की आप रक्षा रखवाली करना और महान परमेश्वर हर एक को अपने तमाम आशीष परिपूर्ण कीजिए। आज की इस सुबह के इस महान परमेश्वर आराधना में महान परमेश्वर हमारा गीतों को गाना, वचन को पढ़ना, सुनाना प्रभु सब कुछ आपके महिमा के कारण होने पाए। प्रभु आज का महान परमेश्वर वचन आपके दास के द्वारा जब महान परमेश्वर प्रभु जी संपूर्ण कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को महान परमेश्वर दिया जाता है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके दास को हम आपके सामर्थ्य बलवंत हाथ में रखते हैं। प्रभु महान परमेश्वर उनके महान परमेश्वर प्रभु मार्गदर्शन के द्वारा, उनके वाणी के द्वारा और महान परमेश्वर जो दर्शन, जो प्रकाश प्रभु आपने दिया है उन प्रकाशों के द्वारा प्रभु कलीसिया के छोटे बड़े सभी लोग आशीष होने पाए। प्रभु जी महान परमेश्वर ऐसा अनुग्रह प्रभु अपने दास के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कीजिए। प्रार्थना विनती करते महान परमेश्वर प्रभु हमारे देश के लिए, पूरे संसार के लिए प्रभु जो महान परमेश्वर प्रभु इस समय कोरोना वायरस से प्रभु जी लोग परेशान में है, दुख में है, तकलीफ में है और महान परमेश्वर प्रभु जी का कई प्रकार के महान परमेश्वर क्लेशों में अपने जीवन को बिता रहे। प्रभु हमारी प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु जी इस कोरोना वायरस से प्रभु जी संसार से महान परमेश्वर प्रभु जल्दी से महान परमेश्वर छुटकारा मिलने के लिए प्रभु आप उनको सहायता मदद करना, आपका अनुग्रह रखना। जो लोग हॉस्पिटल में है प्रभु जी आप उनकी सुधि लीजिए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं इस कोरोना वायरस की सेवा में नर्सेस, डॉक्टर लोग और पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारें, महान परमेश्वर कर्मचारी बहुत से इसमें सेवा में है। हर एक की भाई बहनों की सुधि लेना, सहायता और मदद करना। महान परमेश्वर आज के महान परमेश्वर पवित्र दिन में जितने भाई बहन आपके भवन में पाए जाते हैं हर एक को तमाम आशीष से परिपूर्ण कीजिए। आगे के समय को इस आराधना को हम आपके सामर्थ्य बलवंत हाथ में देते हुए इस विनती को आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रभु के महिमा के लिए किस गीतों को गाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम एक और गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाज़र को जिसने दिलाया, नक्सर को जिसने बचाया, नाज़र को जिसने दिलाया, नक्सर को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है।
आइए आज के मनन के लिए भजन 27 हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ दुर्गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मी ने जो मुझसे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मैं मेरे विरुद्ध लड़ाई ठान जाए, उस दशा में भी मैं हिवा बांधे निश्चय रहूँगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उससे यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा का भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में से छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुणस्थान में वह मुझे छिपा लेगा। चाहे चट्टान पर चढ़ाएगा, तब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रु से ऊंचा होगा। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊँगा और उसका भजन गाऊँगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूँगा। अपना मुख मुझसे न छिपा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे दरिद्रों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको तेरे सताने वाले की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठते हैं। यदि मुझे विश्वास न होगा कि जीवतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, मैं तो मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रह, यहोवा बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही बाट जोता रहे। परमेश्वर इस पढ़े जाने पे, सोने जाने पे हम सभी को आशीषित करे। आइए हम एक और कोरस गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा पाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई
प्रभु को धन्यवाद हो आज के पवित्र दिन के लिए। काफ़ी समय से इतवार की जो आराधना घर घर पे होते आ रहा है, विश्वासी भाई बहन अपने घर पे परमेश्वर की आराधना करते हैं और ऑनलाइन के द्वारा इतवार की आराधना कुछ लोग इकट्ठे होकर उस प्रोग्राम को तैयार करके हर एक के पास भेजते हैं। इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा भी सब लोग आशीषित होते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करें हर समय हर वेले में और किसी भी रीति में हो, हमें परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की उपासना करना है। हम प्रार्थना करें जल्दी से जल्दी इस महामारी हटने पाए। पहले के समान हम परमेश्वर की उपासना एक साथ बैठकर हम करने पाएँ। सारे दुनिया के पवित्र लोग अलग अलग स्थान पर बैठकर इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने वाले प्रभु जिंदा है, वो हमारी प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देगा। क्योंकि आज का भजन दाऊद का भजन है। दाऊद इसी प्रकार परमेश्वर की मनोहरता को देखने की इच्छा रखकर वो प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं और कहा, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है और मेरा उद्धार है। वो ज्योति भी है, हमारा उद्धार का कार्य करने वाला खुदा है। हमें विपत्ति के दिन अपने मंडप में वो छिपाए रखता है। क्योंकि आज के भजन का 5वां पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। इसलिए भजन लिखने वाले इसी प्रकार कहता है, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हमें हियाव बांधकर दृढ़ होकर परमेश्वर की मनोहरता को हर दिन देखते हुए हमारी प्रार्थना यही रहे, यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ परमेश्वर की इच्छा रूपी बलिदान चढ़ाते हुए परमेश्वर के भजन हम हर दिन गाते रहे। वो हमारे शब्द सुनने वाले खुदा है, हमारे पुकार को ध्यान से सुनने वाले खुदा है और हमारी पुकार को सुनकर हमारे ऊपर वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कभी भी वो क्रोध करके हमें हटाने वाला परमेश्वर नहीं। हमारे
ऊपर दया करने वाले या हमारा सहायक वो हमेशा करते रहता है। इन दिनों में हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। सारे दुनिया परमेश्वर की सहायता पाने के लिए परमेश्वर की ओर देखते रहता है। और परमेश्वर वो हमारी सहायता करेंगे और हम प्रार्थना करें, प्रभु देश के ऊपर दया करने पाए, लोगों के ऊपर परमेश्वर की करुणा हो, हमें इन महामारी से छुटकारा जल्दी से जल्दी मिलने पाए। प्रभु धन्यवाद हो। सब विश्वासी भाई बहनों को एक बार और मैं जय मसीह की देना चाहता हूँ। सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सब विश्वासी भाई बहन एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमारी प्रार्थना से हम सब आशीषित होंगे। हमारे बच्चे जो बाहर हैं, परिवार के साथ अकेले, उनको परमेश्वर वहाँ पर संभालने पाए, उनकी सहायता करने पाए। आज कितने भाई बहन बच्चे इस प्रोग्राम अपने अपने घर पे बैठकर देखते हैं, सब आशीषित होने पाए। धन्यवाद हो। गीतों के द्वारा, भजन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने हेतु प्रभु ने हम भाई बहनों के जीवन में सहायता की, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के चिंतन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका पहला पौ से लेकर 10वां पौ तक हम पढ़ेंगे। लूका 7 अध्याय का पहला पौ से लेकर 10वां पौ तक। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहना भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, और वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थैंक यू। यीशु मसीह की सेवकाई के दिनों में यीशु मसीह अलग अलग स्थान पर जाते थे और लोगों से बातचीत करते थे और लोगों का विश्वास को बढ़ाया।
और हर प्रकार की बीमारी में रहने वाले लोग यीशु के पास आए, यीशु के पास आकर विनती की, यीशु के पास लेके आए, तो हमें ये देखने को मिलता है प्रभु किसी को भी निराशा के साथ नहीं छोड़ा। उनकी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। वो 3.5 साल की सेवकाई से लोग बहुत आशीषित हुआ। आज भी प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो यीशु के पास विश्वास के साथ आते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करता है। चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता हो, चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे किसी प्रकार की विपत्ति हो, प्रभु के पास सच्चे दिल से और विश्वास के साथ अगर आएगा, उनको प्रभु छुटकारा देता है, क्योंकि उद्धार प्रभु की ओर से है। ये जो पद प्रभु के दास ब्रदर यशवंत के द्वारा हमने सुना, यीशु कफरनहूम में आए। अलग अलग स्थान पर यीशु जाया करता था। यीशु के साथ चेले और अनेक लोग यीशु के साथ चलते थे और यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे और हर प्रकार की या नाना प्रकार की रोगियों को यीशु के पास लेके आया करता था। यहाँ पर भी वही बात हमें देखने को मिलता है। यीशु कफरनहूम में आए और लिखा हुआ है दूसरा पद में, वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उसे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। सूबेदार यीशु की चर्चा सुना और सूबेदार के एक दास बीमारी में मरने पर था। ये सूबेदार यहूदी नहीं, अन्य जाति का है, लेकिन यहूदियों से प्यार करने वाले, यहूदियों को सहायता करने वाले एक व्यक्ति था। इसका मतलब ये सूबेदार के साथ यहूदी लोग संगति रखते थे, उठते थे, बैठते थे, चलते थे। इसी कारण सूबेदार यीशु के बारे में सुना और इसी प्रकार सुना होगा, यीशु रोगियों को चंगा करता है, यीशु के पास आने वाले लोगों की हर एक तकलीफ को यीशु दूर करता है। ये सुनने से सूबेदार के अंदर भी
एक विश्वास आ गया, अगर मेरे ये मित्र को या इस मित्र के लिए यीशु से विनती करेगा, जरूर यीशु आएगा, मेरे मित्र को चंगा करेंगे। वो विश्वास ये सूबेदार के जीवन में उनकी शब्दों से हमें देखने को मिलता है। यीशु ये चाहा, मैं तो यीशु के पास जा नहीं सकता, यीशु मेरे छत के नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि वो योग्यता मेरे जीवन में है नहीं। जब प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में पढ़ते हैं, वहां कुरनेलियुस के एक चरित्र में देखने को मिलता है। कुरनेलियुस यहूदियों को बहुत मदद करने वाले व्यक्ति था, लेकिन अन्य जाति था। उसके बाद भी वो प्रार्थना करने वाले थे, उसके बाद भी वो परमेश्वर का भाई मानने वाले थे, उसके अलावा वो परमेश्वर के भक्ति में चलने वाले व्यक्ति था। परमेश्वर ने ये 4 योग्यता कुरनेलियुस के जीवन के द्वारा या कुरनेलियुस के जीवन में देखा। अब प्रभु स्वयं कुरनेलियुस के बारे में यह गवाही देता है, तू जो कुछ करता है मैंने देख लिया। अब आने वाले दिनों में कुरनेलियुस के लिए परमेश्वर ने जो रास्ता खोला, उसकी जानकारी 10वां अध्याय में हमें देखने को मिलता। लेकिन हमारा विषय वो नहीं, हमारा विषय यही है, ये सूबेदार अन्य जाति होने के बाद भी यहूदियों को मदद करने वाले व्यक्ति था। क्योंकि यहाँ पर हमें इसी प्रकार पढ़ने को मिलता है 5वां पद में, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। ये पूर्णियों यहूदियों के हैं। सूबेदार ने ये यहूदियों के पूर्णियों को बुलाकर मेरे मित्र को चंगा करने की आग्रह प्रकट किया और कहा, तुम लोग यीशु के पास जाएं, यीशु से ये विनती करें, सूबेदार का एक मित्र बीमार है, वो मरने पर है, उनको चंगा करना। और यीशु को ये जानकारी भी इन लोग जाकर दे दिया। हमारे लोगों से वो सूबेदार बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और हमारे आराधनालयों को भी बना के दिया, हमारी सहायता करता है। आप देखिए, ये बात सुनकर यीशु उनके साथ गया, यीशु उनके साथ गया। कारण यीशु इस पृथ्वी पर यहूदियों के लिए अकेला नहीं आया, सारे दुनिया के लोगों के लिए आया है, सारे दुनिया के लोगों के लिए आया है। अब सारे दुनिया के लोगों के लिए आने के कारण सारे दुनिया के लोगों की दर्द,
सारे दुनिया के लोगों की वेदना, सारे दुनिया के लोगों की तकलीफ, सारे दुनिया के लोगों की परेशानियां यीशु ने क्या कर दिया? अपने ऊपर ले लिया। यीशु सारे दुनिया के लोगों का बोझ उठाया। इसलिए यीशु इन यहूदियों के पूर्वियों के साथ निकले सूबेदार के घर पे जाने के लिए, या सूबेदार के बिनती सुनकर जिस स्थान पर उनका मित्र रोगशिया में है, उनको चंगा करने के लिए निकल पड़ा। हमारा प्रभु हमारी बिनती सुनने वाला है। अगर आज हमारे प्रभु के चरणों पर बैठकर हम बिनती करेगा, हमारे प्रभु हमारे बिनतियों को सुनेंगे, हमें उत्तर देगा। वो हमारे साथ चलने वाले हैं। जहां पर हमारा तकलीफ है वहां पर उपस्थित होकर हमारे तकलीफ को दूर करने वाले हमारा परमेश्वर। यहां पर इस विषय के द्वारा प्रभु हमारे विश्वास को और बढ़ाया। प्रभु अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा लोगों के विश्वास को बढ़ाते हैं। यीशु उनके साथ गया। जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्र। ये सूबेदार इसी प्रकार बोलने लगे, इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आओ। दो बात, एक, तू मेरे घर के अंदर आने की योग्यता मेरे जीवन में है नहीं। दूसरा, मैं तेरे पास आने की योग्यता भी है नहीं। और ये सूबेदार ने क्या कहा? अपनी जीवन में अपने सिपाहियों के साथ जो बातें करते हैं उसकी जानकारी देने के बाद इसी प्रकार कहने लगे, सिर्फ तो वहां खड़े होकर अगर मेरे मित्र की चंगाई का जो शब्द अगर सुनाएगा, मेरे मित्र क्या होगा? चंगे हो जाएंगे। उनके पास आने की जरूरत नहीं, उनके सिर पर हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं, मेरे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। जिस स्थान पर तू खड़े हैं वहां से ये कहे, चंगे हो जाओ। क्या होगा? मेरे मित्र चंगे हो जाएंगे। अब यीशु मसीह ये सुनकर अचंभा किया और
वो इसी प्रकार पीठ से कहने लगे, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। इस्राएल में भी मैं इसी प्रकार का जो विश्वास रखने वाले व्यक्ति को नहीं देखा। अब देखिए, इस सूबेदार के जीवन में जो विश्वास यीशु के प्रति, एक तो ये अन्य जाति सब यीशु के चर्चा सुना, यीशु क्या करते हैं उसकी जानकारी सुना, उस बातों पर विश्वास किया, इसलिए यीशु के पास लोगों को भेजा। विश्वास के कारण उनको मालूम है अगर यीशु आएगा जरूर मेरे मित्र चंगे हो जाएंगे। यीशु अगर एक शब्द सुनाएगा तो मेरा मित्र जरूर चंगे हो जाएंगे। ये विश्वास ये सूबेदार के जीवन में देखने को मिलता है। अब देखिए, हम और सूबेदार ने यीशु को जो उदाहरण दिया, वो उदाहरण इसी प्रकार है। उसका 8वां पद पढ़े। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। हाँ, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक को कहता हूँ हाँ, जब मैं एक को कहता हूँ जा जा, तो वह जाता है। जो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ, दूसरों से कहता है आ, तो आता है। तो आता है। अब देखिए, यीशु मसीह ने इसी प्रकार का एक उदाहरण यीशु मसीह को सुनाया और अपने किसी दास को कि ये कर, तो वह उसे कहता है या करता है, वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। अब देखिए, ये सूबेदार के दिल में क्या विश्वास है। यीशु के कामों को देखकर लोग अचंभा करता है, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। एक अन्य जाति के व्यक्ति के जीवन में जो विश्वास है यीशु के प्रति, उनकी शब्दों में जो हिम्मत और हियाव है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यीशु को अचंभा हुआ। जब यीशु मसीह को अचंभा हुआ, भीड़ों से यीशु मसीह बात करना शुरू किया। यीशु मसीह आज भी लोगों से बात करता है, लोगों से बात करता है। ये महामारी एक प्रकार की लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है। यीशु मसीह अलग अलग रीति से लोगों से बातें करता है। कभी अकाल, पुराने नियम में हम देखें, नूह के दिनों में जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने ये दिखाया परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसके बाद बहुत से जानकारी बाइबल में हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर
राज्य से, राजाओं से, अधिकारियों से, लोगों से अलग अलग रीति से बातचीत किया। कभी अकाल, कभी महामारी, कभी और अन्य बीमारी, अन्य तकलीफ, अन्य वेदनाएं, चाहे देश में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं भी हो, परमेश्वर अलग अलग रीति से बातचीत करता है। उसके नीचे हम देखें, यीशु लोगों से बातचीत करके इसी प्रकार कहने लगे, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मसीह लोगों में एक प्रकार की परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है बहुत कम होते आ रहा है। लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ काम भी करता है, कुछ ना कुछ काम भी करता है। हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें विश्वास में और आगे बढ़ना है। और उसके बाद 10वां पद में लिखा हुआ है, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया, चंगा पाया। यीशु वहां नहीं पहुंचा, बातचीत करते करते वो मित्र चंगा हुआ। हमारी बातचीत, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना देश की चंगाई होने हेतु कार्य करने पाए। पूरे दुनिया चंगाई चाहता है। हमारे प्रभु एक शब्द कहे, ये वायरस दूर हो जाएंगे, ये महामारी दूर हो जाएंगे। लेकिन एक शब्द सुनने के लिए हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारे विश्वास के ऊपर है, हमारे विश्वास के ऊपर है। तब वहां से एक कोड इस पृथ्वी पर आएगा, वायरस दूर हो जाए, ये बीमारी हट जाए, ये बीमारी समाप्त हो जाए। सिर्फ वो प्रभु के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। वो शब्द सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, वो शब्द सुनने के लिए हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, वो शब्द सुनने के लिए हम घुटने में आए, वो शब्द सुनने के लिए हम एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। तब वो शब्द सुनने पाएंगे। एक दिन ये वायरस दूर हो जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, हमारे घर से हम बाहर निकलेंगे, हम ऐसा काम प्रभु के लिए करने का अवसर मिलेंगे। एक बड़ा सेवा हम प्रभु के लिए आने वाले दिनों में करने पाएंगे। ये सूबेदार का जीवन में जो विश्वास है, वो विश्वास हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में आए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु
मेरे विश्वास को तू बढ़ा दे, मेरे विश्वास को तू बढ़ा दे। आइए हम प्रार्थना करें। उसके पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद ब्रदर यशवंत आगे आकर प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ आज की इस ऑनलाइन आराधना हम समाप्त करेंगे। सब विश्वासी भाई बहनों को एक बार और मैं प्रेस लॉर्ड देना चाहता हूँ। सब अपने अपने घर में बड़ी हिम्मत के साथ, याव के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। जल्दी से जल्दी हम अपने चर्च में आकर एक साथ प्रार्थना और आराधना करने का अवसर मिलेंगे। ये आशा के साथ मैं आइए हम आज एक और गीत गाएंगे, आराधना के योग्य तू प्रभु। आमेन। आराधना के योग्य तू प्रभु जी, करते हम आराधना। आराधना के योग्य तू प्रभु जी, करते हम आराधना। सृष्टि बनाने वाले सृजनहार प्रभु, सृष्टि बनाने वाले सृजनहार प्रभु, आत्मा सच्चाई से प्रभु जी, करते हम आराधना। आत्मा सच्चाई से प्रभु जी, करते हम आराधना। पापों के दलदल से तेरा क्रूस मुझे लौटा कर लाया। पापों के दलदल से तेरा क्रूस मुझे लौटा कर लाया। करते हम आराधना। आराधना की योग्य तू प्रभु जी, करते हम आराधना। सारे अनुसार तेरे लोग होते हैं जैसी जहाँ। सारे अनुसार तेरे लोग होते हैं जैसी जहाँ। सुनता तू दुहाई, देता तू रिहाई। सुनता तू दुहाई, देता तू रिहाई। आशीष देता ब्रह्मा प्रभु जी, रसिया प्रभु तुझको। आशीष देता ब्रह्मा प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु तुझको। आराधना की योग्य तू प्रभु जी, करते हम आराधना। आराधना की योग्य तू प्रभु जी, करते हम आराधना। योगी की फरियाद सुनी तूने, शुक्रिया प्रभु तुझको। योगी की फरियाद सुनी तूने, शुक्रिया प्रभु तुझको। आशीष का खुदा तू है, जीवन का दाता तू है। आशीष का खुदा तू है, जीवन का दाता तू है। तू ही है मेरा सब कुछ प्रभु जी, करते हम आराधना। तू ही है मेरा सब कुछ प्रभु जी, करते हम आराधना। आराधना की योग्य तू प्रभु जी, करते हम
आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे धर्मी पिता, हमसे प्रेम करने वाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गत सप्ताह आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर जिंदा रखा और पवित्र विश्राम दिन में वायदे के अनुसार तेरी आराधनालय में आराधना का अनुग्रह दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं हमारे गीतों का गाना, वचन का सुनना, ग्रहण किया जाना प्रभु तुझे भाया है। प्रभु धन्यवादित है उस पवित्र वचन और सामर्थ के साथ अपने दास को जो इस्तेमाल किया प्रभु, और इस आवश्यकता को बताया है प्रभु आपने हमें कि हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना चाहिए। खुदावंद इस संकट के समय में जब दुनिया इस संकट से निपटने के लिए नाना प्रकार की बातों की खोज में है, लेकिन हम जानते हैं तेरा वचन जिस प्रकार से हमें कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और याकूब में प्रभु तूने कहा मेरी धर्मी जन की प्रार्थनाओं के जवाब से और प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। खुदावंद तेरे दास के द्वारा जो वचन हमें मिला है कि हम विश्वास के द्वारा चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, और विश्वास के द्वारा ही हमारे प्रभु की आवाज़ को हम सुन सकते हैं और उसके पीछे चल सकते हैं। खुदावंद जबकि हम लोग तेरी मर्जी के आगे अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, ताकि ना केवल हम जीवित रहें लेकिन प्रभु इस जगत में जो लोग पीड़ा हैं से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, निराशा से भरे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाता है। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो हमारी प्रार्थना को सुननेहारा और जवाब देने वाला परमेश्वर है। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु आगे के समय में देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विश्वास के साथ कि दोबारा से फिर हम तेरे भवन में पाए जाएंगे। तमाम लोगों के लिए ये विश्वास की प्रार्थना करते हैं। खुदावन जल्द से जल्द छुटकारा का जीवन हमारे पास हो। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके बेटे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष वचन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।